हेलो बच्चों, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए लाए हैं ब्लड का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम मेनली बात करेंगे कि जो ब्लड होता है उसका फंक्शन क्या होता है। बच्चों, जो ब्लड होता है उसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका जो फंक्शन होता है, ये किस किस का ट्रांसपोर्ट करता है। तो गैसों का ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके बाद जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हेल्प करता है, और जो हमारा ये टेम्परेचर रेगुलेशन उसमें हेल्प करता है, और अदर चीजों में हेल्प करता है। एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो ये हमारा ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन हमारे लंग से हीमोग्लोबिन पकड़ता है और उसे आयरन जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है उस पर बैठाता है, और उसको शरीर के सभी कोशिकाओं मतलब सभी सेल तक ले जाके देता है। सेल ऑक्सीजन को लेता है तो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। जब उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो उसमें कुछ हीट रिलीज होती है। वो हीट किसके रूप में रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड रूप में। अब वही आयरन जो हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को ले गया था, अब उसी आयरन कार्बन डाइऑक्साइड बैठेगा और हीमोग्लोबिन की सहायता से आके फिर लंग्स के पास छोड़ देगा। तो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। एक प्रोसेस एक्सहेल्डेड प्रोसेस कहा जाता है। इसके थ्रू जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है बाहर निकल जाता है, ब्रीथिंग आउट हो जाता है। ठीक। अब बच्चों बात करते हैं अगले चीजों का कि अगला हमारा कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में of digested part of the food and transport it to all cell of the body। मतलब जो भी हम भोजन न्यूट्रिएंट्स खाते हैं लाइक प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट इत्यादि, जो हम कुछ खाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड के थ्रू किसमें एब्जॉर्ब होता है? ब्लड में। और उस ब्लड के थ्रू ये हमारे सभी कोशिकाओं तक, शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू पहुंचता है। उसमें ब्लड के थ्रू पहुंचता है, उसमें होता क्या क्या है? न्यूट्रिएंट्स के रूप में होता है। जैसे हमारा विटामिन हो गया, क्या विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया। ये सभी चीजें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं एंड डाइजेस्ट जो हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। उसके बाद ब्लड पूरी कोशिकाओं में पहुंचा देता है, और जिससे हमारी कोशिकाएं एनर्जेटिक होकर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती हैं। अगला है इसका कि इट इज हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारा ब्लड जो होता है हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगला इसका है हार्मोन्स। मतलब ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? जब हमें कभी चोट लग जाती है बच्चों, तो उसमें से एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है। तो जब एड्रेनलिन रिलीज होता है तो हमें तुरंत चोट लगने के बाद पता नहीं चलता है। जैसे एड्रेनलिन निकलना बंद हो जाता है तो उसके बाद हमें एहसास होता है कि हमें चोट लगी है। आप लोग भी ये रियलाइज अपने लाइफ में किए होंगे। तो ये हमारा हार्मोन को ट्रांसपोर्ट भी करता है। और उसके बाद अब बात आती है लास्ट का कि रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो ब्लड के थ्रू ले जाके देता है लीवर को या किडनी को। लीवर किडनी को पहुंचाता है, फिर किडनी इंटेस्टाइन को पहुंचाता है। इंटेस्टाइन के द्वारा हमारे दो तरह के इंटेस्टाइन पाए जाते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा एक एनस होता है, उसके द्वारा ये जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है एज ए फेकल मेटल या वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो ब्लड होता है उसके फंक्शन को मेन रूप से ये ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेता है, एब्जॉर्प्शन करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन का करता है इत्यादि। इन सभी चीजों के लिए ये लाभदायक होता है। बच्चों यहाँ ये टॉपिक समाप्त होती है, और अब हम नेक्स्ट इसके तीसरे पार्ट में आएंगे, और तीसरे पार्ट में इसके हम बताएंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या क्या है। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।